संधि करते हो निशान आता है प्लस का, समझते जाना, साथ साथ में जब मैं कहूं तब पेन चलाना शुरू कर देना बस, जब मैं कहूं, ठीक है। पहले नहीं शुरू करना है, पहले समझोगे मेरी लाइन बोली सिर ने नहीं सर ने। प्लस के इधर कोई वर्ण होगा और प्लस के इधर भी कोई वर्ण होगा, ठीक है। यही तो कोई भी संधि करो आप, जैसे दिव्यास्त्र की करो तो यही होगा, दिव्य प्लस अस्त्र, ठीक है। कर दिया आपने। तो यहां एक स्वर है और यहां एक स्वर है, यानी प्लस के इधर एक स्वर होगा, प्लस के इधर भी स्वर होगा। जब दोनों साइड में स्वर हो वही स्वर संधि, स्वर संधि कंप्लीट होगी। अल्यो इति, यानी जिसके आगे जी जिसके पीछे जी वो मेरे जीजा जी, यानी जिस प्लस के इधर भी स्वर आए और इन दोनों में से कहीं भी अगर कुछ और आ गया, स्वर किसी का व्यंजन आ गया, विसर्ग आ गया, संधि बदल गई, यानी उसमें कुछ करना ही नहीं यार। इधर भी स्वर आएगा, इधर भी स्वर आएगा, वही स्वर संधि। बोलो कितनी आसान परिभाषा है, लो इडी स्वर संधि, इतनी तो स्वर संधि। यानी स्वर का मतलब अब आपको स्वरों का पता होना चाहिए कि स्वर कौन कौन से है। तो मैं एक बार स्वर लिख देता हूं, ए आ। अब आप अब साथ साथ में थे लिखो, ये मैं जो ट्रिक बता रहा हूं बस वो ट्रिक रट लो, संधि कंप्लीट। अब मैं देखा हूं, यानी स्वर संधि से पहले मैं स्वर लिखता हूं, ए आ ई उ री ए आई ओ औ। संधि इसके अलावा जीवन में कभी किसी से मत पढ़ना, बाकी तुम्हें जो जचे वो टॉपिक जिससे मन करे उससे पढ़ लेना, लेकिन प्लीज संधि मत पढ़ना, जो मैं करा रहा हूं उसके अलावा कुछ नया नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना वो अलग प्रकार की ट्रिक होगी, और एग्जाम किसी और से पढ़ लिया तो गोड़ हो जाएगी। तगड़ो काम यार मास्टर, स्वर संधि तो कंप्लीट होगी। अरे कंप्लीट को नहीं, अब चालू हुई है। मतलब मजाक करो यार, तुम मजाक ने सीरियस ले लिया यार, तुम समझती नहीं है, मजाक को सीरियस ले लेते हो। ये स्वर है, लिखो, क्रम से लिखना है। रे कहां है ये ध्यान कर लेना। स्वर संधि में स्वर आएगा, इधर भी स्वर, यानी प्लस के इधर इन 11 में से एक आएगा, प्लस के इधर भी इन 11 में से एक आएगा, बस वही स्वर संधि। ये स्वर मैंने लिख दी। अब स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं, उन 5 के मैं नाम और लिख देता हूं, कोई जोर थोड़ी आ रहा है। हाँ सर लिख दो, थे भी सागे सागे लिखो। पहला नाम है दीर्घ, दूसरा नाम है गुण, तीसरा नाम है वर्दी, क्रम से यही नाम लिखने। चौथा नाम है यण, पांचवा नाम है अयादि। पहली संधि, दूसरी संधि, तीसरी, चौथी और पांचवी। क्रम ऐसे ही लिखना है, और आपकी गाइड में भी यही क्रम दिया हुआ मिलेगा। बस नहीं याद रहे तो दिगु, दिगु एक समास है, बीच वर्दी, फिर या यण अयादि, ऐसे का ऐसे 5 नाम लिखो। एक साथ हम संधि की ट्रिक याद कर रहे हैं, यही चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सिर्फ अभ्यास है और कुछ नहीं है, सिर्फ अभ्यास करना है, संधि यही कंप्लीट हो जाएगी। स्वर संधि सर अभ्यास आप कराओगे, मैं सबका करवाऊंगा, लेकिन ये ट्रिक मैन है, इस ट्रिक को सीख गए तो सब कुछ सीख गए। चलो आओ, अब मैं जो बता रहा हूं वो समझते जाना। लाइन खींच देता हूं ताकि गड़बड़ न हो, ठीक है। नियम में गड़बड़, यही क्रम याद रखना है, ए आ ई उ, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है सर, ये ए या आ है, लिख दो भाई, ए या आ, क्योंकि यहां तक ए या आ ही रहेगा। यानी इस संधि के 3 नियम है, तीनों नियमों में प्लस के इधर ए या आ ही रहेगा। तो फिर दोबारा लिख दो ए या आ, और तीसरी बार भी लिख दो ए या आ। सर ऐसे तो नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा, कुछ अलग होगा, कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी जी कह रहे नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। देखो क्यों, ए या आ यहां लिख दे, ठीक है, ए आ लिख दिया। उसके बाद है फिर यहां ए या आ लिख दे, लिख सकेगी, ए या आ लिख सकेगी। यहां वाला देख,
लिख इसको, लिखो तो देखो एया पहले पढ़ रखी है, उसे कैसे बोलेंगे? वो भी त्रिकोमन निकालना पड़ेगा, फिर तो यो भी निकालना पड़ेगा। एक बार यहां लिख एया, ये लिख, देख ये, ठीक है। इसके बाद में ये लिख 2 नंबर पे क्या, ई या ई, ठीक है। उसके बाद में क्या है 3 नंबर उ या उ, ऐसे लिख, ठीक है। और उसके आगे क्या है री, री लिख। इतनी बात कौन पल्ले पड़ी, दोबारा कौन पल्ले पड़ी, मैं दोबारा क्योंकि चीज आई मैंने मन बेर थे ऐसा ही का तैयारी करो, लेकिन लेवल थोड़ा पोर्ट्रेट हो। दोबारा देख, दोबारा कर्म ये रहेगा, संधि का कर्म याद रखना है, पहले द्वि दीर्घ संधि गुण संधि बीचों बढ़ती, फिर ये या यण आती। अब आ देख ये क्या है सर, ए आ है, ए आ है सबसे पहले, ये है शुरुआत, और ये पहली संधि है तो ए आ लिख दे सर, लिख दिया, ठीक है। लिख दिया। आगे क्या है ई आई, लिख दे ई आई। आगे क्या है उ या उ, लिख दे उ या उ। आगे क्या है री, लिख दे री। 2 नंबर 3 नंबर 4। कोई समस्या लिखने में, बताओ कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं आता, ठीक है। प्लस के इधर आएगा, आगे आओ। गुण संधि के नियम 3 नियम है इसके, और वर्ती संधि के 2 नियम है। ए या आ, वापस लिख ए या आ, 3 बार लिख, एक नहीं, ए या आ, एक और लिख ए या आ। एक बहुत बढ़िया ऐप है एस्ट्रो टॉक, वहां पे जो पंडित जी है, बस इतना तो लिख के, कई तो लिख के, अरे इतना तो लिख के, 3 नियम एक साथ दिया जाएगा। पहली संधि दीर्घ है तो पहले ए या का मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा, ए या आ। जैसे मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड कहे कि आपसे शादी करूंगी या सुभाष जी से करूंगी, तो दोनों में से एक को, दोनों के साथ नहीं करेगी, वो या है। या का मतलब ये हो गया इन दोनों में से एक, ए या लिख दिया, उसके आगे वाला लिख दो, उसके आगे वाला लिख दो, उसके आगे वाला लिख दो, प्लस के। फिर 3 नियम इसके, 2 नियम इसके, तो कुछ नहीं करना, 3 बार ए या लिख दो, 2 बार ए या यानी प्लस के इधर ए या 8 तक लिख दियोगे, लिखो, काम ये चीज आती है, ये समझ गए संधि के नियम कंप्लीट। जो पहली बार पढ़ रहे आओ, दीर्घ को अर्थ है टाबरो बड़ा, अच्छा दीर्घ को अर्थ बड़ा, बिल्कुल। वर्दी को अर्थ भी बड़ो ही है, लेकिन कोई चीज मिल गई बड़ो बने। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, और व्यक्ति जब समान चीजें मिलेगी, सेम चीजें मिलेगी तो बड़ा हो गया। भाई 2 सेम चीजें मिलेगी कब, जब समान होगा, सेम चीजें होगी, तो सेम चीज अब जिन्हें समझ में आया नहीं तो जिंदगी में को नहीं थारी सोच। पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने रट रखा है वो जाने, मैं उनको बता रहा हूं जो पहली बार पढ़ रहे। ये दीर्घ संधि का 3 नियम कंप्लीट हो गया। दोबारा फिर मैंने 3 बार यहां लिखा है, 2 बार यहां लिखा है, उसको छोड़ो, वो तो है ही नहीं। आओ दोबारा इधर वाले देखो, ए या आ के बाद में ये क्यों ये चल रहा था, ये ए या आ वापस लिखूं तो संधि ये आ गई, क्योंकि ए या आ के बाद ए या आ तो लिखा जा चुका है, पहले मैं लिख चुका हूं, तो फिर इसको तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये लिखते ही तो दीर्घ संधि आ जाएगी। उसके आगे वाला लिख दे ई या ई, फिर उसके आगे वाला लिख दे उ या उ, और उसके आगे वाला लिख दे री। आज